प्यारे देशवासियों, नमस्कार। भारत सरकार के सबसे अंडर परफॉर्मर जो कृषि मंत्री हैं, वर्तमान कृषि मंत्री, उनका एक बयान आया है कि एमएसपी के लिए अब कमेटी बनाने की हम प्लान कर रहे हैं। अब देख लीजिए कितने दिन हो गए किसान आंदोलन को ख़त्म होकर के। किसान आंदोलन 15 दिसंबर को वाइंड ऑफ हो गया था। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री महोदय ने देश से माफ़ी मांगकर 3 कृषि कानून जो कि काले कानून के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनको वापस लेने की घोषणा 19 नवंबर को कर दी थी। और उसके बाद फिर किसानों के साथ एक मीटिंग हुई है, इन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें ये एग्री किया गया है कि जितने भी आपके मुद्दे हैं उन सब का हम कमिटमेंट देते हैं, वचन देते हैं, सबको पूरा करेंगे। लेकिन किसान जैसे यहाँ से चले गए उसके बाद सरकार भूल गई है, जो भी वायदे थे सब भूल गई। उसमें सबसे बड़ा वायदा जो है एमएसपी का था। आज अब याद आई है कृषि मंत्री को कि उसकी कमेटी बनाएंगे। अभी तो कहा है बनाएंगे, एक्शन कितने दिन में लेंगे। अब ये भी शायद इन्होंने ये इसलिए कह दिया है क्योंकि किसानों की सुखबुगाहट शुरू हो गई थी कि हमें शायद दोबारा आंदोलन शुरू करना होगा, क्योंकि सरकार ने जितने वायदे किए थे उनमें एक भी पूरा नहीं हुआ। यानी लखीमपुर खीरी कांड के बारे में था, उनका जो दोषी है, जो जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, उनको तो जमानत दे दी है। और उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री के पद पर आज भी जिम्मेवार आज भी बैठे हैं, उनके लिए किसानों का वायदा इन सरकार ने कमिटमेंट किया था कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। ये किसानों की मांग थी, कुछ नहीं हुआ उसमें। बेटे को और छोड़ दिया है, बेटे को भी जमानत पर छोड़ दिया, जबकि एसआईटी की ये रिपोर्ट आई थी कि ये एक साजिश के तहत हमला किया गया था, सुनियोजित साजिश थी, अचानक नहीं था ये साजिश के तहत किया गया है। उसके बावजूद उनको जमानत मिल गई है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब उनकी जमानत अर्जी के खिलाफ अर्जी आई हुई है, जमानत के खिलाफ। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन बाकी और भी जितने थे किसानों के खिलाफ मुकदमे थे, उनमें से भी सारे अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं, सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन आज शुक्र है कृषि मंत्री जो सबसे नाकामयाब कृषि मंत्री रहे देश के, यानी ये जो कानून जो बने थे तब भी इनकी कोई भूमिका नहीं है, रद्द हुए तब भी इनकी कोई भूमिका नहीं है, और ना ये कुछ कर सके। किसानों के साथ 11 मीटिंग हुई थी, 11 मीटिंगों में कृषि मंत्री, असल में इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ये वन मैन शो है। यहाँ पर पार्टी में भी एक ही आदमी है, प्रधानमंत्री महोदय, और सरकार में भी एक ही आदमी है। बाकी किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है कि इनके सामने वो सवाल कर सकें या वो अपने अधिकारों की बात कर सकें। ऐसा आज बीजेपी में कोई माहौल नहीं है। वर्तमान देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो एक आदमी की सरकार है। ये नाम के लिए मंत्री बना रखे हैं, मगर उनकी ना कोई सलाह ली जाती है और ना उनको कोई जिम्मेवारी दी हुई है। जिम्मेवारी केवल प्रधानमंत्री महोदय ने मारे उन सब की तरफ से। तो अब उम्मीद लगाते हैं आज अगर उन्होंने बयान दिया है तो शायद एमएसपी पर जल्दी से जल्दी कमेटी बनेगी और जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। और बाकी जितने मुद्दे हैं मैं समझता हूँ उनके ऊपर भी सरकार सकारात्मक तरीके से अपना जो वचन दिया था उसको पूरा करें, उसको निभाएं, वरना किसानों को सड़क पर आने में फिर देरी नहीं लगेगी। वो 13 महीने पहले बैठ कर के बता चुके हैं देश को कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान अपने हकों की लड़ाई किसी भी हद तक जा कर के लड़ सकता है। अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किसी भी हद तक किसान जा सकता है, मगर वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा। सरकार की गंदी नीतियों के ऊपर किसान कभी भी झुकेगा नहीं। ये चीज़ बता चुके हैं किसान 13 महीने, यानी हर किस्म के मौसम में कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बारिश और कड़ाके की लू चली है यहाँ पर, उसमें भी किसान घबराया नहीं है। तो इस देश को या सरकार को ये मालूम है कि किसान घबराएगा नहीं, कभी भी नहीं घबराएगा। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि इनको कहीं सुनने को मिला होगा कि किसान दोबारा फिर सड़कों पर आने की सोच रहे हैं, तो ये घोषणा की है। और मैं उम्मीद लगाता हूँ इस घोषणा के ऊपर अब जल्दी से जल्दी इसका क्रियान्वयन करेंगे। इसको उम्मीद है, मैं यही सोच सकता हूँ। अगर मैं मंत्री में ज़रा सी भी जिम्मेवारी है तो जो कहा है उसको तुरंत लागू करें। अगर आपके पास प्रधानमंत्री महोदय ने कोई अधिकार दिया है तो, उम्मीद तो नहीं है मुझे कि आपके पास कोई अधिकार दिया होगा, क्योंकि फैसले जो लेने हैं वो प्रधानमंत्री महोदय खुद लेते हैं, किसी और को उन्होंने अख्तियार दे नहीं रखा है। तो देखते हैं, उम्मीद लगाते हैं अगर कहा है कृषि मंत्री ने तो वो कहीं तो खरे उतर जाएं। उम्मीद है जल्दी से जल्दी कमेटी का गठन होगा और एमएसपी की समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान,
जय हिंद।